नमस्कार, मैं हूँ सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। बरनपुर के शिव स्थान मंदिर में पगड़ी वितरण समारोह का आयोजन। WHO अलर्ट के बाद भारत ने 4 खांसी की दवाई की जांच की। अंडाल, बुधवार की शाम दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बुधवार की शाम दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। 35 वर्षीय मृतक का नाम बंसी बावरी बताया जा रहा है। वह खाडरा गांव के बावरी पाड़ा निवासी था। ज्ञात हुआ है कि खादरा गांव की कई दुर्गा प्रतिमाओं का बुधवार की शाम तालाब में विसर्जन किया गया। बंसी बावरी सहित कई लोग मूर्ति को विसर्जित करने के लिए तालाब में उतरे। बाकी लोग आए लेकिन बंसी बावरी को ना पाकर सब पानी में खोजने लगे। बंसी बावरी को गंभीर हालत में पानी से निकाला गया और स्थानीय खादरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना से क्षेत्र में मातम छा गया। वेस्ट बंगाल विसर्जन हादसा 8 मृतकों की सूची जारी की प्रशासन ने। दिस न्यूज़ स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSJ। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भयानक हादसा। जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन करने आए बहुत सारे लोग माल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से पानी में बह गए थे। उस घटना में समाचार लिखे जाने तक 7 लोगों की मौत हो गई थी। कई लापता हैं। कई लोग नदी के बीच में फंसे हुए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब पानी अचानक पहाड़ी से नीचे आ गया। प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक कम से कम 20 से 25 लोग लापता हैं। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने JCB के नीचे कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। DM मोमिता गोदारा बसु ने कहा कि 7 लोगों की मौत हुई है। 40 लोग करीब अभी भी एक आइलैंड में फंसे हुए हैं। आपदा प्रबंधक टीम बुलाई गई है। 11 लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। हे प्रशासन द्वारा जारी मृतकों की सूचना में तपन अधिकारी 72 साल, उर्मी शाह 13 साल, रुमुर शाह 42 शामिल हैं। भाक्षा पंडित 8 साल, वीवा देवी 28 साल, शुभाशीष राहा 63 साल, स्वर्ण देवी अधिकारी 20 साल और सुष्मिता पोद्दार 22 साल। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. बेटी के शादी के लिए रखे गहने और रुपए चोरों ने लूटे। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। गुरुवार की रात रानीगंज थाना के राजार बांध से सटे झाटीडांगा क्षेत्र में एक घर से चोरों के एक समूह ने 15,000 रुपये नकद और 5 भरी सोने के जेवरात लूट लिए। परिवार के सदस्यों के ना होने का फायदा उठाकर घर के मुख्य दरवाजे
का ताला तोड़कर चोरी कर लिया। घटना के संबंध में ज्ञात है कि हर साल की तरह संजीत साव दशमी की रात को अपने 2 पुत्रों और पुत्रियों के साथ दुर्गा प्रतिमा के दर्शन करने दुर्गापुर गए थे। चोरों के एक समूह ने अलमारी तोड़ दी और शादी के लिए रखा सारा सामान लूट लिया। मामले की सूचना मिलते ही रानीगंज थाने को सूचना दी और रानीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की जांच शुरू कर दी। वहीं चोरी से सदमे में परिवार के सदस्य असहाय हो गए हैं, क्योंकि इकलौती बेटी की शादी के लिए फुचका बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया था वह अचानक चोरी हो गया। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम, Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं. Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल. Call 76029223. बरनपुर के शिव स्थान मंदिर में पगड़ी वितरण समारोह का आयोजन। This news is sponsored by Motion. बरनपुर के शिव स्थान मंदिर में 13 अखाड़ा समिति के सदस्यों को पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। मीडिया के लोगों और गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 150 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें एटक के RN सिंह, HMS के मुमताज अहमद, बरनपुर अस्पताल के डॉक्टर अभय झा और डॉक्टर मनीष झा, पवन गुडगुटिया, यशवंत सिंह, श्री गौरी शंकर सिंह, पूर्णेदु चौधरी, मेघदूत प्रसाद, न्यूज़ मोमेंट के संपादक और कई अन्य जैसे संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। आइए सुनते हैं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री मलय घटक क्या कहते हैं। लाइट करके होता है दोनों तरफ आदमी जुटता है इसको देखने के लिए। इस बार भी बहुत उत्साह से किया जाएगा। ब्लड कमीशन का गाड़ी भी रहता है तो वही सब होता है। तो सबको मेरा फिर से एक धन्यवाद और बधाई देते हुए अभी 2 साल हम लोग कोविड परिस्थिति को पार कर रहे हैं, तो सभी का हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सभी कुछ अच्छा रहता है। मैं फिर से एक बार शिवसेना कमेटी को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। इसके बाद लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल में 2 साल बाद निकला महावीर अखाड़ा। This news is sponsored by India International School. विजयदशमी के अवसर पर बुधवार की शाम आसनसोल शहर में महावीर अखाड़ा विभिन्न अखाड़ा कमेटी के द्वारा निकाला गया।
शहर के विभिन्न हिस्सों से निकाले गए करीब 19 अखाड़ा कमेटी हो तो खिलाड़ी जीटी रोड पर पहुंचे। कोरोना संकट के कारण 2 साल बाद विभिन्न महावीर अखाड़ा कमेटियों की तरफ से अखाड़े की शोभायात्रा निकाले गए। इस दौरान अखाड़ा में शामिल लोगों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए हुए जीटी रोड पर कतार से आगे बढ़ते गए। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। अखाड़े में भारी भीड़ उमड़ी। आसनसोल के जीटी रोड के शिविरों में निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, तृणमूल प्रदेश कमेटी सचिव वी शिवदासन दासू, INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चटर्जी, महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा, अशरफ अली, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के कैंप में थाना प्रभारी कौशिक कुंडू समेत अन्य अधिकारी, भाजपा के कैंप में शंकर चौधरी, बिगू ठाकुर आदि मौजूद थे। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। वार्ड 53 में मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर संख्या 53 शारदापल्ली नागरिक समिति अशोक नगर यारा कल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वार्ड 53 के पार्षद तपन बनर्जी, सचिव सुदीप्तो मंडल और अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वार्ड में मौजूद विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी किया गया। इस अवसर पर पार्षद तपन बनर्जी ने कहा कि शारदापल्ली की सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा, इसके लिए मंजूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहां ADDA द्वारा दुर्गा मंदिर का शेड का निर्माण कराया जाएगा। दिवाली बाद सर्वे कर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने पार्षद की घोषणा की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। लच्छीपुर में 200 वर्ष पुरानी अनोखी काली पूजा जंजीरों से बांधकर रखी जाती है प्रतिमा। लच्छीपुर में 200 वर्ष पुरानी अनोखी काली पूजा जंजीरों से बांधकर रखी जाती है प्रतिमा। साल भर जंजीरों से बंधी प्रतिमा की विजयदशमी को होती है विसर्जन। काली पूजा की अमावस की रात को मूर्ति बनाई जाती है और काली माँ की पूजा और पूजा की जाती है और उस रात से काली माँ की मूर्ति को जंजीर से बांध दिया जाता है। फिर लगभग 1 वर्ष के अंत में यानी दुर्गा को दशमी के दिन काली माँ की प्रतिमा विसर्जित कर दी जाती है। यहाँ पर इस अनोखी काली पूजा का पालन 200 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। यह मंदिर पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी विधानसभा के लच्छीपुर के ब्रह्मचारी क्षेत्र में स्थित है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि मां के आशीर्वाद से पूरे इलाके में तरह तरह के चमत्कार होते हैं। उनके पूर्वजों ने मां काली को
मंदिर में वैदिक मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठित किया है और साल भर उन्हें जंजीर में बांधा जाता है। आज भी इस रिवाज के अनुसार मंदिर में मां की पूजा की जाती है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। WHO अलर्ट के बाद भारत ने 4 खांसी की दवाई की जांच की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी थी कि उन्हें गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से जोड़ा जा सकता है, जिसके बाद सरकार ने हरियाणा स्थित एक फार्मास्यूटिकल फर्म द्वारा निश्चित 4 कफ सिरप की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि WHO ने 29 सितंबर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को कफ सिरप के बारे में संचेत किया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने तुरंत मामले को हरियाणा नियामक प्राधिकरण के साथ उठाया और एक विस्तृत शुरुआत की। जांच सूत्रों ने कहा कि कफ सिरप का निर्माण हरियाणा के सोनीपत में मेसर्स मैडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि फर्म ने इस उत्पादों को केवल गाम्बिया को निर्यात किया था। कंपनी ने अभी तक आरोपों का जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में फर्म का प्रशासनिक कार्यालय आज सुबह बंद पाया गया। WHO ने चेतावनी दी है कि सिरप पश्चिम अफ्रीका देश के बाहर वितरित किए गए होंगे और वैश्विक जोखिम संभव है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा में कांग्रेस की मेगा भारत जोड़ी यात्रा में शामिल हुए। वह आधा किमी चली और चली गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, जाहिर तौर पर आज कर्नाटक में कांग्रेस की मेगा भारत जोड़ी यात्रा में सोनिया गांधी की भागीदारी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा जो वर्तमान में चुनावी राज्य कर्नाटक से गुजर रही है, उनका राज्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यात्रा के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर श्री बोम्मई ने कहा, संवाददाताओं से कहा, स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी नेता अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। वह सोनिया गांधी आधा किलोमीटर चली और चली गई, यह ठीक है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री ने उन दावों को खारिज कर दिया कि सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस की यात्रा का मुकाबला करने के लिए अपने नेताओं की रैलियों और राज्यव्यापी दौरों की योजना बना रही थी, यह कहते हुए कि उनकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही सविता की मौत। इसी साल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया था तिरंगा।
उत्तरकाशी के लोथरी गांव के निवासी पर्वतारोही सविता कंशवाल की नीम हादसे में मौत हो गई। सविता ने इसी साल मई माह में 15 दिन के अंदर एवरेस्ट और माउंट मकालू पर्वत सफल आरोहण का नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मंगलवार सुबह द्रौपदी का डांडा चोटी में नीम के एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में गए शिक्षकों में शामिल पर्वतारोही सविता की एवलांस में दबने से मौत हो गई। देर शाम नीम के प्रधानाचार्य अमित बिष्ट ने हादसे में एवरेस्ट विजेता सविता कंसवाल की मौत की पुष्टि की। सविता उत्तरकाशी जनपद की एक उभरती हुई पर्वतारोही थी जिसने बेहद कम समय में पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना नाम बनाया था। सविता ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से एडवांस और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के साथ पर्वतारोहण प्रशिक्षक का कोर्स किया था। सविता नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की एक कुशल प्रशिक्षक थी। इसी साल 12 मई को सविता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर तिरंगा फहराया था। इसके 15 दिन बाद सविता ने माउंट मकालू 8,463 मीटर पर भी सफल आरोहण किया था। उसकी सफलता से उसके क्षेत्र और जनपद भर में खुशी की लहर थी। वहीं मंगलवार देर शाम सविता की मौत की खबर आने के बाद उसके गांव सहित जनपद भर में शोक की लहर फैल गई। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. फरीदाबाद में सवेर की सफाई के दौरान 4 की मौत। पुलिस ने कहा कि बुधवार दोपहर फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल के परिसर से में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के भूमिगत शिविर की सफाई करते समय जहरीली गैसों के कारण 4 सफाई कर्मियों की कथित तौर पर मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उन्हें बचाने की कोशिश करने वाला एक पर्यवेक्षक बेहोश हो गया और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मौके पर बुलाए गए दमकल कर्मियों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान दिल्ली के दक्षिण पूर्वी के संजय कैंप के रोहित कुमार, उनके भाई रवि कुमार विशाल और रवि गोल्ड के रूप में की है। पुलिस ने कहा कि वे एक निजी कंपनी के संविदा कर्मचारी थे जो महीने में एक बार अस्पताल के सीवरेज की सफाई करती थी। SMS ऑफ द मोमेंट। जो जानते हैं वे नहीं बोलते, जो बोलते हैं वे नहीं जानते। लव त्यूज। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पे पुश करना ना भूलें।